Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to a new video of Cambridge IELTS, and this is a video about the Cambridge IELTS reading, and today we are going to solve the true, false and not given questions in the reading passage. This is the test from the Cambridge IELTS book 10 reading test 2 from question number 8 to 13. So what are the true, false and not given statements? If we read a statement in the question section and we find the similar meaning statement in the reading passage, then that statement is true. If we read a statement in the question section and we find the opposite meaning statement in the reading passage, then that statement is false. And if we read a statement in the reading passage and we don't find any kind of information related to that particular statement, then that statement is not given. So let's start our today's video. Question number 8. China's transport system was not suitable for industry in the 18th century. कि चाइना का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 18वीं सदी में सनत के लिए मुनासिब नहीं था. अगर हम रीडिंग पैसेज में पढ़े द चाइना's transport system was suitable for industry in the 18th century, तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 फॉल्स है. अगर हम रीडिंग पैसेज में पढ़ें चाइना's transport system was not suitable for industry in the 18th century, तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू है. और अगर हम रीडिंग पैसेज में चाइना के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ भी ना पढ़ें तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नॉट गिवन है. इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं वो चाइना's ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, नॉट सुटेबल है, इंडस्ट्री है और 18th सेंचुरी है. लेट्स गो टू द रीडिंग पैसेज टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. Page number 43, section F, 5th line. Tea was relatively expensive until Britain started a direct clipper trade with China in the early 18th century. यानी चाय उस वक्त महंगी थी जब बरतानिया ने 18वीं सदी के शुरू में चाइना के साथ बराह रास्त तजारत शुरू की. By the 1740s, about the time that infant mortality was dipping. 1740 की दहाई में उस वक्त जो बच्चों की शरह मवाद थी वो कम हो रही थी. द ड्रिंक वाज कॉमन, और उस दौर में ये जो चाय थी एक आम मशरूब के तौर पर इस्तेमाल होती थी. इस तरह हमने रीडिंग पैसेज में ये पढ़ा कि जब इंग्लैंड ने चाइना के साथ 18वीं सदी के शुरू में बराह रास्त तजारत शुरू की तो चाय बहुत महंगी थी, और 1740 में जो शरह मवाद थी कम होना शुरू हो गई. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नॉट गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है चाइना's ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री इन द 18th सेंचुरी, के 18वीं सदी में चाइना का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो सनत के लिए मौजू नहीं था. तो इस तरह हमने रीडिंग पैसेज में चाइना के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा. तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नॉट गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9. टी एंड बियर बोथ हेल्प्ड टू प्रिवेंट डायसेंट्री इन ब्रिटेन. चाय और बियर दोनों ने इंग्लैंड में पेचिस की बीमारी की रोकथाम में मदद की. इस सवाल में जो कीवर्ड्स हैं वो टी एंड बियर है, हेल्प्ड है, प्रिवेंट है, डायसेंट्री है और ब्रिटेन है. पेज नंबर 48, सेक्शन सी की फर्स्ट लाइन. टी एंड बियर, टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक्स. चाय और बियर जो कि इंग्लैंड की कौम के पसंदीदा मशरूबात थे, फ्यूल द रेवोल्यूशन, उन्होंने इनकलाब में बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी पैदा की. द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैनिन, टैनिन की जो जरासीम कुछ खसूसियात हैं. द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टी, जो कि चाय का एक अहम इंग्रेडिएंट है. एंड ऑफ होप्स इन बियर, और यही इंग्रेडिएंट यानी टैनिन शराब के डब्बों में भी पाया जाता है. प्लस द फैक्ट दैट बोथ आर मेड विद बॉइल्ड वाटर, और इसमें यह हकीकत भी शामिल है कि चाय और जो शराब है वो उबले हुए पानी से बनता है. अलाउड अर्बन कम्युनिटीज टू फ्लोरिश एट क्लोज क्वार्टर्स विदाउट सकमिंग टू वाटरबोर्न डिजीजेस सच एज डायसेंट्री. अलाउड अर्बन कम्युनिटीज टू फ्लोरिश, तो इन्होंने जो शहरों के कम्युनिटीज थी उनको खुशहाल रहने का मौका दिया. एट क्लोज क्वार्टर्स, एक दूसरे के साथ करीब रहकर, विदाउट सकमिंग टू वाटरबोर्न डिजीजेस, और पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से उनका दम भी नहीं घुटा, सच एज डायसेंट्री, जिन बीमारियों में पेचिस भी शामिल थी. तो इस तरह हमने रीडिंग पैसेज में पढ़ा कि चाय और शराब या बियर
जो थे वो इंग्लैंड के लोगों के पसंदीदा मशरूबात थे, और इन दोनों की वजह से जो सनती इनकलाब था उसमें तेज़ रफ्तारी भी आई थी। और फिर हमने पढ़ा कि टाइनिन जो कि जरासीम कुछ खुसूसियात रखती है, ये चाय और शराब के डब्बों का बुनियादी जुज़्व है। चाय और शराब जो था वो उबले हुए पानी से तैयार होता था, और इनकी वजह से जो शहरों के जो लोग थे वो एक दूसरे के करीब रहकर खुशहाली से ज़िंदगी गुजारना भी शुरू हो गए, और पेचिस जैसी दूसरी जो पानी की वजह से पैदा होने बीमारियां थीं उनकी वजह से उनके दम भी नहीं घुटे या कि वो इन बीमारियों में मुब्तला भी नहीं हुए। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है, टी एंड बियर बोथ हेल्प टू प्रिवेंट डायसेंट्री इन ब्रिटेन, के चाय और बियर दोनों ने इंग्लैंड में पेचिस की बीमारी की रोकथाम में मदद की, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10, रॉय पोर्टर डिसएग्रीज विद प्रोफेसर मैकफर्लीज फाइंडिंग्स। रॉय पोर्टर जो था वो प्रोफेसर मैकफर्ली की जो फाइंडिंग्स या दरियाफ्त थी उनसे डिसएग्रीमेंट शो करता था या उनसे मुत्तफिक नहीं था। तो इस सवाल में जो कीवर्ड्स हैं वो रॉय पोर्टर है, डिसएग्रीज है, मैकफर्लीज फाइंडिंग्स है। पेज नंबर 42, सेक्शन सी, लाइन नंबर 7, मैकफर्लीज केस हैज बीन स्ट्रेंथन्ड बाय सपोर्ट फ्रॉम नोटेबल क्यूरेटर्स। यानी कि मैकफर्ली का जो केस या उसकी जो दरियाफ्त थी उसको उसके इंतहाई मशहूर जो साथी थे उनकी मदद हासिल थी। रॉय पोर्टर द डिस्टिंग्विश मेडिकल हिस्टोरियन, रॉय पोर्टर जो कि इंतहाई मशहूर मेडिकल तारीखदान था, रिसेंटली रोड अ फेवरेबल अप्रेजल ऑफ हिज रिसर्च। उसने मैकफर्ली की तहकीक पर एक इंतहाई मौजू जायज़ा भी लिखा। तो इस तरह हमने रीडिंग पैसेज में पढ़ा कि रॉय पोर्टर जो था वो मैकफर्ली का इंतहाई करीबी दोस्त था और एक मशहूर मेडिकल हिस्टोरियन भी था। रॉय पोर्टर ने मैकफर्ली ने जो तहकीक की थी उस पर एक मौजू जायज़ा भी लिखा था। तो इस तरह रॉय पोर्टर जो था वो मैकफर्ली की फाइंडिंग्स से मुत्तफिक था। जबकि क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉय पोर्टर डिसएग्रीज विद प्रोफेसर मैकफर्लीज फाइंडिंग्स, के रॉय पोर्टर जो था वो प्रोफेसर मैकफर्ली की जो दरियाफ्तें थी उससे मुत्तफिक नहीं था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर 1740 देयर वाज अ रिडक्शन इन पॉपुलेशन इन ब्रिटेन। 1740 के बाद इंग्लैंड में आबादी में कमी हुई थी। इस सवाल में जो कीवर्ड्स हैं वो आफ्टर 1740 है, रिडक्शन है, पॉपुलेशन है और ब्रिटेन है। पेज नंबर 42, सेक्शन डी, लाइन नंबर 3, बिटवीन अबाउट 1650 एंड 1740 यानी कि 1650 और 1740 के दरमियान द पॉपुलेशन इन ब्रिटेन वाज स्टैटिक। इंग्लैंड की जो आबादी थी यशस्वी रवि से बढ़ रही थी। बट देन देयर वाज अ ब्रस्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन फिर आबादी में बहुत बड़ा धमाका हुआ, यानी कि आबादी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ना शुरू होगी। बट देन से मुराद ये है 1740 के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो फॉल्स है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 है आफ्टर 1740 देयर वाज अ रिडक्शन इन पॉपुलेशन इन ब्रिटेन, के 1740 के बाद ब्रिटेन में आबादी में कमी हुई थी, जबकि 1740 के बाद ब्रिटेन में आबादी में इजाफा हुआ था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 12, पीपल इन ब्रिटेन यूज्ड टू मेक बीयर एट होम। इंग्लैंड के जो लोग थे वो घर पर शराब बनाने के आदी थे या बीयर बनाने के आदी थे। इस सवाल में जो कीवर्ड्स हैं वो पीपल इन ब्रिटेन है, मेक बीयर एट होम है। पेज नंबर 43, सेक्शन ई, सेकंड लास्ट लाइन, द पुअर टर्न टू वाटर एंड जिन। जो गरीब अंग्रेज थे वो पानी और जहरीली शराब पीना शुरू हो गए। एंड इन दी 1720s द मोर्टेलिटी रेट बिगेन टू राइज अगेन। और 1720 की दहाई में जो शरह मवाद थी वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। तो इस तरह अगर हम पूरा सेक्शन ई देखें तो इसमें हमें किसी भी जगह ये नहीं बताया गया कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो घर पर शराब बनाना शुरू हो गए थे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, द टैक्स ऑन माल्ट इनडायरेक्टली कास्ट अ राइज इन द डेथ रेट। कि माल्ट पर जो टैक्स लगा था वो बराह रास्त मौत की शरह में इजाफे का सबब बना। टैक्स ऑन माल्ट, काज अ राइज इन द डेथ रेट कीवर्ड्स हैं। पेज नंबर 43, सेक्शन ई, लाइन नंबर 9, बट इन द लेट 17th century अ टैक्स वाज इंट्रोड्यूस ऑन माल्ट। 17वीं सदी के आखिर में
मॉल्ट पर एक टैक्स लगा। द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ बियर, जो कि बियर का एक बुनियादी जुज़ था। द पुअर टर्न टू वाटर एंड जिन, गरीब जो अंग्रेज थे वो पानी और जहरीली शराब पीना शुरू हो गए। एंड इन द 1720s द मोर्टेलिटी रेट बिगेन टू राइज अगेन, और 1720 की दहाई में जो शराब मवाद थी वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। तो इस तरह हमने रीडिंग पैसेज में पढ़ा कि मॉल्ट पर टैक्स लगने के बाद जो अंग्रेज़ लोग थे वो पानी और जहरीली शराब पीना शुरू हो गए, और जब उन्होंने पानी और जहरीली शराब पी तो 1720 में जो शराब मवाद थी वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ट्रू है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 है द टैक्स ऑन माल्ट इनडायरेक्टली काज्ड अ राइज इन द डेथ रेट, कि मॉल्ट पर जो टैक्स लगा था वो बराह रास्त मौत की शरह में इजाफे का सबब बना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ट्रू है।